एग्जाम्पल करते हैं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। इसके एक्सपेंशन में क्या टर्म दे रखा है, 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 7। अगेन ये ट्राइनोमियल है ना, बाइनोमियल नहीं है। तो इसको यदि हम देखें तो इसको ना बाइनोमियल में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है ना, मतलब सीधा कोई एक्सप्रेशन कुछ a प्लस बी स्क्वायर या कुछ इस टाइप से लगा करके, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, एक ही ऑप्शन है अपने पास में, ये तो कर ही सकते हैं कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x रेज टू पावर 7। ठीक है, इसको रीअरेंज हम कई तरह से कर सकते थे। ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीअरेंज किया। ठीक है, और हमने कोशिश क्या की इसमें कि 1 को एक तरफ रखा, क्योंकि है ना, ये तो आप मतलब अप्रिशिएट कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का एक्सपेंशन जो है वो सिंपल होता है। ठीक है, तो हमने इसको बेसिकली इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और अब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, हमारे पास में कोई चारा नहीं है इसको एक्सपैंड करने के अलावा। तो है ना, अब करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म है ना लिख ही लेते हैं, हालांकि ये तो क्लियर ही है कि फर्स्ट 2 टर्म्स में x रेज टू पावर 4 नहीं आएगा। चलिए लिख लेते हैं ना, 7c0 प्लस 7c1 x इंटू 1 प्लस 2x। इन दोनों टर्म्स में तो x रेज टू पावर 4 नहीं आ रहा। नेक्स्ट 7c2 स्क्वायर है ना, x स्क्वायर 1 प्लस 2x का स्क्वायर, इसमें मिल जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 7c3 x क्यूब 1 प्लस 2x का क्यूब। ठीक है, अच्छा, प्लस 7c4 x टू द पावर 4 1 प्लस 2x रेज टू पावर 4 प्लस। अच्छा, अब इसके आगे की टर्म्स लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बाहर वाली जो x की टर्म है उसी की पावर जो है वो 5 हो जाएगी। तो उसके बाद तो जितने टर्म्स हैं वो 5 या उससे ग्रेटर पावर्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद वाली टर्म्स लिखने की हमारे को जरूरत नहीं। तो हमको x टू द पावर 4 जो है वो एक तो इसमें से मिलेगा, एक इसमें से मिलेगा, एक इसमें से मिलेगा। ठीक, तीनों का अलग अलग लिखते हैं। तो पहले वाले टर्म का लिख रहे हैं अपन 7c2 x स्क्वायर, जब अंदर x स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा बस तभी एक x स्क्वायर मिलेगा हमको। ठीक है, तो अंदर वाली x स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, 4x स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हो गया x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, है ना, एक x टू द पावर 4 तो यहाँ मिल गया। दूसरा 7c3, बाहर x क्यूब है, तो अंदर ये x क्यूब वाले एक्सपेंशन में जो x वाली टर्म है केवल वही निकालनी है ना, इसमें है ना, किसी भी केस में पूरा एक्सपैंड वगैरह ना करें। तो केवल x वाली टर्म क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। इसका एक्सपेंशन आप लिखना चाहें तो क्या होगा, 1 प्लस 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, ये हो जाएगा। तो ये जो 6x वाली जो टर्म है इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या हो गया, ये x क्यूब इंटू 6x। ठीक, प्लस 7c4, इसमें तो x टू द पावर 4 ही है बाहर, तो अंदर जो 1 वाली जो टर्म है उसी से हमको मतलब है, बाकी टर्म से हमको मतलब ही नहीं। तो x टू द पावर 4 है ना, ये आ गया। तो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हो गए, 7c2 इंटू 4 प्लस 7c3 इंटू 6 प्लस 7c4। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, जो आंसर आ जाए। तो ये एग्जांपल करते हैं। अच्छा, इसमें देखें हर एक ब्रैकेट में है ना, जो दो कोएफिशिएंट्स को, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को हमने ऐड कर रखा है। उसमें दोनों में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में जो r की जो टर्म है उसमें 1 का डिफरेंस है। तो ऐसा करते हैं, जनरल टर्म्स में यदि इस तरह के एक्सप्रेशन जब ऐड होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है उसको देख लेते हैं। बेसिकली NCR को हम NCR प्लस 1 से ऐड करें। ठीक है, तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल आप कॉमन ले लें, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया, 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 आ गया। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल
इंटू आर फैक्टोरियल, और ये ऊपर क्या आ गया अपना n+1 अपॉन n माइनस आर इंटू r+1। ठीक है, हो गया n फैक्टोरियल इंटू n+1, ये ऊपर तो n+1 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, नीचे n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1, तो ये हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, r+1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया r+1 फैक्टोरियल हो गया। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया अपना n+1 CR+1। ठीक है, तो ये NCR प्लस NCR+1 ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई क्वेश्चंस में है ना सीधा यूज हो जाता है, जैसे इस वाले एग्जांपल में किया है। तो इसको अपन नोट कर लेते हैं, फिर करते हैं इसको। अच्छा, ये जितने C0 C1 वगैरह दे रखे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये NCR वाले टर्म्स हैं। ठीक, मतलब C2 जो है वो NC2 है, C3 NC3 है। ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह से अपन लिखते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए। अच्छा, अब देखें इसमें ये जो ब्रैकेट्स हैं ये क्या बन जाएंगे, ये NC0 प्लस NC1 ये क्या बन जाएगा n+1 C1 बन जाएगा। ठीक है, अभी जो अपन ने डिस्कस किया ऊपर C1, ये NC1 प्लस NC2 ये क्या बन जाएगा n+1 C2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जितने जो ब्रैकेट वाले टर्म हैं उनको यदि मैं लिख दूं तो क्या आ जाएगा n+1 C1 इंटू n+1 C2 n+1 C3, और ये कहाँ तक जा रहा है n+1 Cn तक। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दूसरी टर्म n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसी तरह से लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी n+1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखें हमको क्या टर्म लानी है, तो एक तो n+1 रेज़ टू पावर n लाना। ठीक है, तो इसमें हर एक टर्म में से n+1 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, तो n+1 हमने कॉमन ले लिया, रेज़ टू पावर n हो गया, है ना, हर एक n टर्म्स हैं टोटल। तो हमारे पास में बच क्या गया, हमारे पास में जैसे फर्स्ट टर्म में लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्म में बच गया हमारे पास में n फैक्टोरियल ऊपर। ठीक है, अच्छा नीचे क्या हमको एक n फैक्टोरियल भी लाना है, तो और फर्स्ट टर्म हमारी C1 है, तो C1 वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास में एक n और बच जाएगा, तो इसको एक n और अपन ने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस n फैक्टोरियल को भी तोड़ दिया अपन ने, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, नेक्स्ट टर्म में भी n+1 तो अपन बाहर ले गए, अपने पास में क्या बचा n फैक्टोरियल। अपने को ये C2 वाली टर्म लिखनी है, तो C2 वाली टर्म क्या हो जाएगी n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये दोनों तो अवेलेबल हैं, और अपने पास में बच क्या जाएगा एक n-1 बाहर बच जाएगा। ठीक है, इस n-1 फैक्टोरियल को अपन ने तोड़ दिया, तो n-2 फैक्टोरियल इंटू n-1। तो इसी तरह से है ना सारी टर्म्स को हम कर सकते हैं। लास्ट वाली टर्म हमारी क्या आ जाएगी n फैक्टोरियल, हमको Cn चाहिए बेसिकली, तो बेसिकली है ना 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, है ना 1 ही होता है, तो और बाहर हमारे पास में क्या आ गया 1 आ गया, है ना। ये बेसिकली इस 1 फैक्टोरियल को हमने 1 निकाल लिया, 0 अंदर डाल दिया, है ना, बात एक ही है। तो अब आप देखिए ये जितनी टर्म्स हैं, है ना, ये टर्म क्या बन गई, ये टर्म C1 बन गई, ये टर्म C2 बन गई, ये टर्म Cn बन गई। ठीक है, तो ये आ गए अपने C1 C2 Cn, और अपने को एक ये n फैक्टोरियल और चाहिए था नीचे, तो ये n फैक्टोरियल भी आ गया अपने पास। ये वाले जो टर्म्स जो अपन ने निकाले ना n, n-1, n-2, ये कहाँ तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल भी आ गया, ये वाली टर्म भी आ गई। ठीक है, तो सारी टर्म्स आ गई, n+1 रेज़ टू पावर n ये आ गया, C1 C2 आ गए, और नीचे का n फैक्टोरियल आ गया, तो हेंस प्रूव्ड।